जय श्री राम। आज ही आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर बात करनी है और वो है अरविंद केजरीवाल को भेजे गए 2 समन की। कल ही हमने आपको एक वीडियो कर करके बताया था कि किस तरह अरविंद केजरीवाल को कल कोर्ट के अंदर सुबह सुबह जो है बेल मिल गई। किस केस के अंदर? जो ईडी ने 8 समन पे ना आने की वजह से अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में घसीटा है। उस केस में अरविंद केजरीवाल को कल पेश होना पड़ा। ये कोशिश कर रहे थे कि फिज़िकली ना जाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बैठ करके जो है सारा खेल कर दें, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पता नहीं चलता कि केजरीवाल क्या कह रहा है। उसकी सच्चाई लोगों के सामने खुल के नहीं आ पाती, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो इतनी खुल के बात नहीं की जाती। उसके बारे में जो है थोड़ी सी सीक्रेसी रखी जाती है। ये मीडिया वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, तो वैसे ही केजरीवाल ने उनको खरीद रखा है तो ज़्यादा बात नहीं उठेगी और बात बैठ जाएगी। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था आपको आना पड़ेगा, तो इसको कल जाना पड़ा। तो जाते समय तो गया बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा था, कोशिश कर रहा था कि मैं यूं एटीट्यूड दिखा करके जाऊंगा, लेकिन पता चल रहा था कि अंदर से घिकी बनी हुई है। लेकिन वापस आते समय तो दिखा नहीं, मीडिया ने दिखाया नहीं, पिछले दरवाजे से भाग लिया ये कोर्ट से, क्योंकि घिकी बनी हुई थी और कोर्ट से बेल ले करके भाग रहा था, जैसे एक अपराधी भागता है ना। थोड़े पैसे दे दिए, कोर्ट के अंदर जमा कर दिए, हाथ जोड़े कि मिलॉर्ड बाहर रहने दीजिए, अंदर मत डालिए। तो एक आम चिरकुट से चोर की तरह बेल लेकर के अब केजरीवाल बाहर घूम रहा है। मैंने आपको आज सुबह भी एक वीडियो दिया था, जिसके अंदर एक शॉर्ट्स वीडियो था वो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर एक आम पॉकेट मार की तरह बेल लेकर के घूम रहा है। लेकिन कल शाम होते होते केजरीवाल के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है। आज हमें सबको खबर मिली, जब हम सब सुबह उठे, दोपहर होते होते ये खबर सामने आ गई कि ईडी ने तो बहुत बड़ा खेला कर दिया। ईडी ने 1 नहीं 2 समन भेज दिए हैं। तो चलिए जी, इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो समन क्या है, किस बारे में है, दिल्ली शराब का जो स्कैम है उसके अंदर क्या हो सकता है, और ये जो नया स्कैम है दिल्ली जल बोर्ड का, इसके अंदर क्या होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर लें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जी, आपको एक्सक्लूसिव जो वो जानकारी है वो मैं अभी के अभी दे देता हूँ। एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि अरविंद केजरीवाल को जो 2 समन भेजे गए हैं, एक तो वही मामला जो पिछले चल रहा है, जिसके अंदर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अंदर हुए हैं, दिल्ली लिकर स्कैम, यानी कि दिल्ली के अंदर दारू का स्कैम किया है केजरीवाल साहब ने, जिसके अंदर इन्होंने 1+1 दारू ये दिल्ली में बेच रहे थे, जगह जगह ठेके खोल दिए थे। साउथ के एक गैंग को बुला करके दिल्ली के जो सप्लायर हैं उनको भगा दिया और साउथ के गैंग को वो सारा का सारा दिल्ली का धंधा पकड़ा दिया, और बीच में से कमीशन खाली मोटी अपने लिए, अय्याशी के लिए और इलेक्शन के लिए, वो वहाँ पे ये सब पकड़े गए हैं। ये तो है दिल्ली का लिकर स्कैम। इसके अंदर क्या अपडेट है वो बाद में बताता हूँ अभी। लेकिन अब जो दूसरा समन आ गया, ये दूसरा जो समन है, ये मैं पिछले 6 महीने से ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ। जो इस चैनल पे पिछले 1 साल से हमारे साथ जुड़े हैं या 6 महीने से हमारे साथ जुड़े हैं, उनको बात मैं ये बताता आया हूँ कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर भी इन्वॉल्व है। मैंने तो आपको ये भी कह रखा है कि ये हर डिपार्टमेंट के अंदर, दिल्ली के अंदर 2 से 3 स्कैम इसने कम से कम कर रखे हैं। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड का जो स्कैम है ये बहुत बड़ा स्कैम है, और ये खुला हुआ स्कैम है, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल को जेल होनी ही होनी है, इसके मंत्रियों को जेल होनी है। अब उसके बारे में जैसे कि मैंने कहा, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन दोनों के अंदर इसको समन दे दिए कल ईडी ने। ईडी ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड का जो स्कैम है उसके बारे में बातचीत करने के लिए कल, यानी कि 18 तारीख को हमारे सामने पेश हो। ये नया स्कैम जो है ईडी ने अब पकड़ लिया है। और दूसरा जो समन भेजा है वो दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर जो पीछे से चलता आ रहा है, जिसके अंदर ये 8 समन पे नहीं गया है, उसके अंदर नवा समन भेज दिया ईडी ने और कहा है 21 मार्च को उसके लिए भी आओ। अब क्या होगा?
अब क्या होगा? अब इन दोनों स्कैम के अंदर मैं आपको जो अपडेट है वो विस्तार से बता देता हूँ। तो पहला जो है लिकर पॉलिसी स्कैम, जिसके बारे में हम लगातार डिस्कशन करते आ रहे हैं। देखिए जी, वो स्कैम ऐसा है जिसके अंदर इसके दो लोग ऑलरेडी, मनीष सिसोदिया जो बड़े बड़े नेता हैं और संजय सिंह अंदर है। उसके अलावा वो विजय नायर, वो इसका राइट हैंड माना जाता था, वो अंदर है। उसके अलावा इसके बहुत से लोग, ये दिनेश अरोड़ा जो इसका सप्लायर था वो अंदर है, वो सरकारी गवाह बन चुका है। और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिए हैं, वो सरकारी गवाह भी बन गए हैं। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। एक तो रिकॉर्डिंग है जो आईफोन से जो फेस टाइम होता है उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग है केजरीवाल की, बोलते हुए कि हाँ पैसे दे दो, हमारा आदमी है जी। इसकी खबर बाहर है मार्केट में। उसके अलावा और केजरीवाल के दस्तावेजों के अंदर भी पकड़ा गया है। जो इसका श्री अरविंद करके जो एक सेक्रेटरी था, उसने बोला है कि जो साइन हुए थे नई पॉलिसी जिसके अंदर घपला किया गया था, जिसके अंदर साउथ के लोगों को पैसा किस तरह धंधा उनको देना है, ये जिस पॉलिसी जो बनाई गई थी, ये मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का इसके अंदर हाथ था। लेकिन ये साइन केजरीवाल के घर पे हुए थे। तो केजरीवाल का दस्तावेजों के अंदर भी फंस गए हैं केजरीवाल। वहाँ पे भी लोगों के बयान है केजरीवाल साहब के खिलाफ। और ये केजरीवाल के आदमी है, मोदी के लोग नहीं हैं। ये बार बार बोलते हैं मोदी 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 मोदी। मोदी नहीं फंसा रहा, तुम्हारे कर्म तुम्हें फंसा रहे हैं केजरीवाल साहब। तो अब उसके अंदर बहुत बड़ा अपडेट ये है कि जो साउथ गैंग की लीडर थी, यानी कि जो साउथ से जो लोगों को पकड़ के लाए थे कि वहाँ पे दारू का माफिया है और वहाँ पे पॉलिटिशियन है, उन दोनों को पकड़ के लाए कि यार हमारे दिल्ली का धंधा चलाओ ना आप, हमको बीच में कमीशन दो। तो जो पकड़ के लाए थे साउथ का गैंग, उसकी जो लीडर थी उसका नाम है के कविता। वो चंद्रशेखर राव की बेटी है, यानी कि टीआरएस जो बीआरएस हो गया जिस पार्टी का नाम, वो चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर रह चुका है वो कितनी बार जी। उसकी बेटी है सगी। वो उस दारू के माफिया को वो चला रही थी, वो लेकर के आई थी। केसीआर चुपके आके केजरीवाल साहब से मीटिंग करते थे, ये हर कोई जानता है। अखबारों में आता था कि कल मीटिंग हुई, ये मीटिंग हुई। क्यों होती थी? इसीलिए होती थी, शराब का जो माफिया लेके आया था साउथ से केजरीवाल, उसे दिल्ली को लूट रहे थे। तो पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस किए वो केजरीवाल साहब ने खुद कराए, जैसे उनको चाहिए था वैसे करवाए। और फिर जो पैसे बनाए उसके अंदर केजरीवाल साहब ने अपना कट रख लिया। ये है पूरा स्कैम, सबूत हैं, इसीलिए नहीं जा रहे केजरीवाल साहब। अब वो जो साउथ गैंग की लीडर थी के कविता, केसीआर की बेटी, वो पकड़ी जा चुकी है। उसको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, घर से उठा के लाई है, शाम को फ्लाइट में बिठा करके वापस लाए दिल्ली, और दिल्ली में जेल में बंद है। उसको 7 दिन की कस्टडी दे दी कोर्ट ने। बड़े लोग हैं ये तो, बड़े लोग हैं, इनको कौन हाथ लगाएगा? हो ये तो सिर्फ मोदी का राज है, जिसके अंदर बड़े बड़े लोग अपने कुकर्मों की वजह से पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। केजरीवाल भी ये मोदी के राज में ही जेल जाएगा। जो मोदी को गालियां निकाल रहा है ना, ये मोदी को गाली नहीं, ये इस देश के लोगों को गाली दे रहा है कि आपने मोदी को क्यों चुना, कि ये हमारी चोरी पकड़ रहा है और हमारे को जेल में डाल रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? केजरीवाल, तुम जितने मक्कार हो अब लोगों को पता चल चुका है। तुम बहुत बड़े एक नंबर के ठग हो, ये लोगों को धीरे धीरे समझ में आया। हमने तो भैया पहले दिन से ही हमको पता चल गया था। हमको तो पहले दिन से ही पता था कि ये पॉलिटिक्स के अंदर जो है नया काल नेमी आया हुआ है, इसलिए हम तो इससे दूर रहे थे। हमको तो लोगों ने उस टाइम पे समझा दिया था। लेकिन दिल्ली के जो लोग हैं वो बरगला दिएगा, इसने उनको घुमा दिया, कंफ्यूज कर दिया, वो फंस गए हैं अब। लेकिन उनको भी अब समझ में आ गए। हमारे जो दिल्ली के सब्सक्राइबर हैं वो हमें बता रहे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया कभी केजरीवाल को वो भी, और जिन्होंने दिया केजरीवाल को वो भी पछता रहे हैं। तो केजरीवाल अब के कविता के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। अगर के कविता बन जाती है सरकारी गवाह, जो कि मुझे लगता है वो बन जाएगी, वो क्यों फंसेगी इसके चक्कर में। जैसे ही वो जो सरकारी गवाह बन जाती है ईडी के सामने, उसके बाद तो केजरीवाल को कोई बचा ही नहीं सकता। और संभवतः वो हो चुका है सारा काम पीछे से। तो अब तो आप बस वेट कीजिए कि इस केस के अंदर कब
ईडी जो है वो केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। बस ये फ़र्क है कि केजरीवाल जाएगा ईडी के ऑफिस में, वहाँ से गिरफ्तार होगा, या ईडी घर में शीश महल में घुस के इसको पकड़ के लाएगी, बस यही है। तो जी यहाँ पे तो गिरफ्तारी पक्की, सुनिश्चित। कोर्ट वोट का सब चक्कर ख़त्म, केजरीवाल ने जितना कुकर्म करना था कोर्ट में भी कर लिया है इस केस के अंदर। अब आ गया जी दिल्ली का जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड का स्कैम। इसके अंदर मैंने आपको बहुत समय से बताया, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर दिल्ली के हैं, वो हमें बहुत शुरुआत से बता रहे हो, मैं 6-7 महीने से वीडियो बना के बता रहा हूँ कि दिल्ली के जल बोर्ड के अंदर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इसने एलजी जो है दिल्ली के, उन्होंने इसके जांच के बहुत से आदेश दे रखे हैं कि भैया जांच करो, ऑडिट करो। ये ऑडिट की रिपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ था कि नहीं होने देंगे ऑडिट। 2017-18 की जो ऑडिट है, एलजी कह रहे हैं वहाँ से लेकर अब तक 24 तक का पूरा ऑडिट करवाओ, तो ये नहीं होने दे रहा, नहीं होने देंगे। बाहर की ले आओ, बाहर की कोई कंपनी से करा लो। उसने कहा बाहर की कंपनी से क्यों कराएं, सीएजी सरकारी खुद की एजेंसी है, वो करेगी, वही करती है। तुम कौन से चौधरी हो बाहर की किसी एजेंसी को ले आओ, तुम्हारे बात पे क्यों विश्वास करें हम? क्यों तुम थर्ड पार्टी को खरीदना चाहते हो कि तुम्हारा जो कुकर्म है वो छुपा ले पैसे ले करके, तो इसलिए उनसे करवाना चाहते हो? एलजी ने कहा होगा, सीएजी करेगी। लेकिन फिर इसने क्या चाल चली कि 2017-18 के बाद से क्यों 2012-13 के बाद से कर लो, जब शीला दीक्षित थी तब से कर लो, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो 15 साल पुरानी बातें करने लग गया है कि 15 साल का करो ताकि समय निकल जाए, उसमें 5-6 साल निकल जाएंगे, ये इसलिए कह रहा है। एलजी ने साफ जवाब दिया कि वो तो हो चुका है सारा, उसका ऑडिट तो हो चुका है, 17-18 तक का तो ऑडिट है, मैं दोबारा क्यों करवाऊँ? मैं तो 17-18 से लेकर के 24 का कराऊंगा। केजरीवाल जी फिर फंस गए। ये लड़ाई चल रही है पिछले ऑलमोस्ट 4-5-6 महीने से, और मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर हमें बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर गंदा पानी आता है और उस पानी के एवज में मोटे मोटे बिल दे दिए जाते हैं। इतने मोटे बिल कोई पे नहीं कर सकता। हज़ारों लाखों के अंदर बिल किसी का तो आ जाता है, हज़ारों का तो हर किसी का आता है। उसके बाद जब ज़्यादा बिल आ जाता है तो इसी दिल्ली सरकार की तरफ से लोग आते हैं मीटर की रीडिंग लेने, और घरों में आके कहते हैं कि जी क्या करना है, बहुत ज़्यादा बिल आया हुआ है, हम आपका मीटर एडजस्ट कर देंगे, हमारे को थोड़ा पैसा दे दो। मान लो आपका बिल 4000 रुपये का है जी, तो आपका बिल जो है 1000 रुपये का कर देंगे, आप 1000 रुपये हमें दे दो। ये खुले आम दिल्ली के अंदर चल रहा है। ये हमारे दिल्ली के अलग अलग सब्सक्राइबर हमें लिख लिख के बता रहे हैं। तो ये तो हमें पहले से ही पता था कि ये दिल्ली के अंदर स्कैम हो रखा है। उसके बाद और रिपोर्ट्स जो आ रखी हैं दिल्ली के अंदर, एक तो दिल्ली के अंदर जिस कंपनी ने मीटर लगाए हैं उस कंपनी को ठेका मीटर लगाने का कैसे दिया गया, इसके अंदर जो है स्कैम हो रखा है। एलजी ने कहा है इसकी जांच कराई जाए। ईडी इसी चीज़ की जांच कर रही है और इसी के बारे में पूछताछ करने के लिए केजरीवाल को बुलाया है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही समय से जिसके ऊपर बात चल रही है, और वो ये है कि दिल्ली के अंदर जिस कंपनी को ठेका दिया हुआ है कि पैसे इकट्ठे करो, मतलब लोगों के बिल इकट्ठे करो, लोगों जो पैसे देते हैं लोग वो इकट्ठे करने का किसी को ठेका दे रखा है कंपनी को। उस कंपनी को जब तक पैसे इकट्ठे करने थे वो उसके बाद भी लगी हुई है पैसे इकट्ठे करने में, जबकि उसको अलाउड ही नहीं है। उसको पैसे इकट्ठे करने का सिर्फ जो समय था वो एक ही टाइम तक, मान लीजिए 2022 तक था, लेकिन वो 2024 तक लगी हुई है, पैसे इकट्ठे कर रही है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्यों कर रही है इकट्ठा, केजरीवाल क्यों नहीं रोक रहा उसको। और उसके बाद और सुनिए, जिसको सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा कि वो कंपनी ने जितना एक्स्ट्रा पैसा इकट्ठा किया वो सारा पैसा गायब हो गया। वो पता ही नहीं किस अकाउंट में है पैसा, वो पैसा सरकार के अकाउंट में गया ही नहीं, वो आज तक किसी को नहीं पता पैसा कहाँ है। तो दिल्ली के करोड़ों रुपए ये घर घर जाके ले रहे थे, उसमें भी कुंडी मार रहे थे कि 4000 का बिल जो है 1000 दो, 1000 हमें दो, ठीक है जी। उस 1000 को भी इन्होंने गायब कर दिया लोगों से। तो समझ लीजिए कितना बड़ा स्कैम है करोड़ों का। एक तो जिस कंपनी को ये ठेका दिया मीटर लगाने का उसमें स्कैम, दूसरा बिल के पैसे जो इकट्ठे किए उसमें स्कैम, और दिल्ली के अंदर जो लोगों के मीटर एडजस्ट करा रहे हैं उसमें अलग से ये लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे थे। हर जगह स्कैम। ये है जी दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, और इसके अंदर और भी स्कैम निकलेंगे, आप देख लीजिएगा, आगे बढ़ने दीजिए कहानी, और भी स्कैम निकलेंगे इसके अंदर। तो फिलहाल तो 2 बड़ी चीज़ें हैं दिल्ली जल बोर्ड स्कैम के अंदर, मीटरों के आवंटन का जो ठेका दिया उसके अंदर, और जो लोगों के पैसे गायब हो रखे हैं। कंपनी ज़्यादा बाद में भी पैसे ज़्यादा, मतलब जितने पैसे इकट्ठे करने थे उसके बाद भी लगी हुई है पैसे इकट्ठे करने में, उसके बाद पैसा भी गायब कर दिया।
वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को लिया और वो प्राइवेट इंडिविजुअल पैसे लेके भाग गया। तो केजरीवाल साहब अब दिल्ली जल बोर्ड के नए केस के अंदर ईडी ने उनको पकड़ लिया है। अब ये कब तक बचेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे? दिल्ली के आम लोगों का पैसा ये बड़े बड़े वकीलों की जेबों में डाल रहे हैं। वही बड़े बड़े वकील, करोड़ों रुपया उनको रोज़ जेबों में जा रहा है दिल्ली का। दिल्ली के अंदर लोग हमें बता रहे हैं कि कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। दिल्ली के अंदर नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं, गंदा पानी है, बिजली के अंदर स्कैम कर दिया, पानी के अंदर स्कैम कर दिया। दिल्ली के अंदर एक नया स्कूल नहीं बनाया, टॉयलेट को स्कूल बता रहे हैं, नया फ्लाईओवर नहीं बनाया इस आदमी ने। दिल्ली के अंदर इस आदमी ने हाहाकार मचा रखा है, दंगे तक करवा दिए, लेकिन कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है। आज आतिशी आई आ करके कह रही है कि ये मोदी जी डर गए हैं इलेक्शनों की वजह से। कैंपेन इलेक्शन की तारीख तो कल आई है, ये कोई कल का केस किया हुआ तुम्हारे ऊपर? मोदी डर गया है इसलिए केजरीवाल को उठाना चाहता है। भैया केजरीवाल को तो दिल्ली की जनता उठाना चाहती है भाई। हमारे सब्सक्राइबर हमें बता रहे हैं कि हाँ भैया दिल्ली के ऊपर से राक्षस को उठा लो। वो कहते हैं आप अपने शो के अंदर हमें बुलाएं, हम सच्चाई बता देंगे कि दिल्ली के लोग कितने तख्त हैं इस आदमी से। हाथ जोड़ रहे हैं कि ये इसको उठाओ, इस आदमी को यहाँ से। बीमारियाँ इसने फैलाई दिल्ली के अंदर, हेल्थ का कोई सत्यानाश कर दिया इस आदमी ने। कूड़ा इतना इतना पड़ा हुआ, पहाड़ों जितना कूड़ा हर गली के अंदर। एमसीडी भी इसके पास है, बता रहे हैं दिल्ली के लोग। तो मोदी जी नहीं फंसा रहे, ये जो आतिशी आकर के ड्रामे कर करके सुनाती है यूं करके कि मोदी जी हमें फंसा रहे हैं, केजरीवाल जी को उठा रहे हैं। ये ड्रामे करना बंद करो तुम, तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। तुम इतने पाक साफ हो तो कल केजरीवाल क्यों भागा पिछले दरवाजे से मुंह छुपाता हुआ मीडिया से? बेल पे बाहर है वो, क्यों नहीं आकर के सवालों के जवाब देते? तुम इधर उधर की बातें करते हो, मोदी फंसा रहा है, मोदी फंसा रहा है। कोर्ट में तो नहीं बोलते, कल को केजरीवाल ने कोर्ट में तो नहीं बोला कि मुझे मोदी फंसा रहा है, मुझे छोड़ दो। वहाँ तो बेल ले ली उसने। तो ये आतिशी आकर के टीवी पे क्या बकवास करती है बार बार कि अब तो नए स्कैम में दिल्ली की जल बोर्ड के नया एक फर्जी स्कैम है। तुम कोर्ट हो? तुम कोई कोर्ट हो जो फर्जी स्कैम है? फर्जी स्कैम में तो कोर्ट बताएगी ना। और हमें भी पता है क्या सही है क्या गलत है। तुम कितने भ्रष्टाचारी हो, तुम्हारे सारे के सारे। अभी तो 2 स्कैम सामने आ रहे हैं, तुम्हारे तो 1000 स्कैम है भाई। दिल्ली को मोदी साहब के 10 साल के अंदर 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक राशिद बैठा है ऊपर। 600 700 करोड़ का तो इसने अपने घर के अंदर सामान लगा लिया, शीश महल बना दिया। वो अलग स्कैम है। ये किसको बेवकूफ़ बना रही है आतिशी? तो जी दिल्ली के लोग अब तैयार हो जाएं, केजरीवाल का अंतिम समय पॉलिटिक्स का वो आ चुका है। इसके अरेस्ट होने के बाद ये आतिशी ही इस पार्टी के अंदर बैठेगी और संभवतः ये पार्टी को तोड़ भी देगी, या इनके अंदर लड़ाई हो जाएगी। सौरभ सिंह ये जो भी घूम रहे हैं आसपास अजीब से सब चोर किस्म के लोग, यही पार्टी को तोड़ेंगे। अब सुनीता केजरीवाल क्या करेगी कुछ पता नहीं, लेकिन जितना भी ये नौटंकी चल रही है इसका अंत होने वाला है। और दिल्ली के लोग मोदी साहब और जांच एजेंसियों के साथ खड़े रहें और केजरीवाल का बिल्कुल साथ ना दें, क्योंकि ये अभी और नौटंकियां करेगा। ये अजीब अजीब नारे लगाएगा, भारत माता की जय करेगा, ये हिंदू होने की बातें करेगा, ये बड़ा कुछ करेगा। बड़ी बड़ी शर्टें, मोटी खुली खुली पैंटें, बड़े बड़े चप्पलें पहन के घूमेगा ये ड्रामे करने के लिए। आम आदमी दोबारा बनने की कोशिश करेगा। तो आप इसके झांसे में बिल्कुल ना आए और इसके ऊपर कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। इसके ऊपर आप प्रेशर बनाएं सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, कि इस आदमी को जल्दी से जल्दी जेल के अंदर डालें और जितना पैसा इसने चोरी किया उसको वापस निकालें और दिल्ली के डेवलपमेंट के अंदर लगाएं। तो चलिए जी, आप अब जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके अंदर मोदी साहब को 400 पार कराइए और उसके बाद दिल्ली के इलेक्शन के अंदर भी आप सरकार चेंज करें और एक साफ़ सुथरी और एक डेवलपमेंट, प्रो डेवलपमेंट सरकार आप लेके आएँ। तो आप इंतज़ार करते हैं केजरीवाल साहब कब अरेस्ट होने वाले हैं। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।